टोयोटा फॉर्च्यूनर का नया लेजेंडर 4x4 वाला वर्जन इंडिया में लॉन्च हो गया है 42 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया के दाम में, जो कि कुछ ज्यादा महंगा है। और इसका ऑन रोड प्राइस इंडिया में अराउंड 50 लाख रुपए का पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि देखता हूँ और कैलकुलेट करता हूँ कि टोयोटा अपनी फॉर्च्यूनर से इंडिया में कितने पैसे कमाते हैं। अबे तो तू इससे बढ़िया हर एक गाड़ी का कैलकुलेट करके उस पर वीडियो बना ले, ताकि हम फिर देखें कि तू कितना कमाता है अपने यूट्यूब से। तो भाई ये मेरे पिछले महीने की कमाई जो कि बहुत ही ज्यादा है, जिसमें एक पत्थर है जिससे मैं आग जलाता हूँ क्योंकि मैं स्टोन एज का हूँ, और बाकी ये पूरी मेरी इनकम है जो कि बहुत ही ज्यादा है। तो इस वाले प्रोजेक्ट के लिए फिर मैंने अपनी जो इंटेंसिव स्टडी है वो स्टार्ट कर दी कार्वर्सल प्रो वाली, जो कि बहुत ही डीप में होती है। और मुझे पता चला कि जो इंडिया में गाड़ियों पर टैक्सेशन है कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि जो गाड़ी आप 50 लाख रुपए की ऑन रोड लेते हैं वो अराउंड फैक्ट्री से 28 लाख रुपए की निकलती है, और उसके बाद फिर उस पर जीएसटी लग के, उसके बाद सेस लग के, और उसके बाद आरटीओ लग के, इंश्योरेंस चार्जेस वगैरह लग के 50 लाख रुपए की पड़ती है। तो पहले हम बात करते हैं अपनी फॉर्च्यूनर की, हमारी ऑडियंस की रिक्वेस्ट पे, जो कि बहुत ही फेमस गाड़ी है, जिसका जो टॉप एंड स्पेक है जो कि है लेजेंडर 4x4, उसका इंडिया में एक शोरूम प्राइस है 42 लाख रुपीज एक्स शोरूम इंडिया, जो कि बहुत ही महंगा है। और कोई भी जो कार मेकर है उसका जो प्रॉफिट होता है वो एक्स शोरूम से पहले पहले का होता है, जो एक्स शोरूम के बाद का प्रॉफिट है वो डीलरशिप का होता है और एक्सेसरीज वगैरह का होता है, और वो कार मेकर का डायरेक्टली नहीं होता। तो 42 लाख का प्राइस है, और ये गाड़ी सबसे महंगे वाले टैक्स ब्रैकेट में आती है, जो कि एसयूवी वाला टैक्स ब्रैकेट, जिसपे 50% का जीएसटी और सेस मिला के लगता है। तो एक्स शोरूम में से सारे जीएसटी और सेस काट के इस गाड़ी का प्राइस बनता है 28 लाख रुपए का। तो 28 लाख की गाड़ी हमें 42 लाख रुपए एक्स शोरूम की पड़ती है, सिर्फ टैक्सेस इतने ज्यादा है। तो ये जो 28 लाख वाला प्राइस है ये वो वाला प्राइस है जिसमें जो टोयोटा की कॉस्टिंग है और जो टोयोटा के प्रॉफिट है वो सारे मिला के आते हैं। भाई पर तो इसके बाद ये कैसे पता लगाएगा कि टोयोटा कितना कमा रहे अपनी गाड़ी से? तो भाई मुझे इनिशियली प्रोसेस काफी आसान लगा, लेकिन जब मैंने रिसर्च करनी शुरू करी मुझे पता चला कि जो कार मेकर के मार्जिन है वो कहीं पे है ही नहीं इंटरनेट पे। मतलब अगर आप सर्च करेंगे कि टोयोटा कितना कमाते हैं अपनी गाड़ी से या फिर उनके ग्रॉस मार्जिन कितने हैं, तो भाई उनकी कंपनी की सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट आ रही है, लेकिन हर एक गाड़ी का मार्जिन नहीं है। तो इसलिए बहुत ही हमें बिग ब्रेन वाला अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ा और पूरी एकदम इंटेंसिव रिसर्च करनी पड़ी, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, क्योंकि आपका सिर्फ 1 सेकंड जा रहे हैं और आप रियल कार्वर्सल प्रो बन सकते हैं और हमारी कम्युनिटी को बहुत ही बड़ा विशालकाय बना सकते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मैंने हार नहीं मानी और जो रिसर्च है उसे कंटिन्यू करा, और मुझे पता चला कि एवरेज टोयोटा के ग्रॉस मार्जिन है 7.22% के अपनी कार वाली यूनिट के, और बाकी इनके दूसरे बिजनेस भी है जहाँ से इन्हें प्रॉफिट मिलते हैं। तो अगर आप 28 लाख का 7% अराउंड लगाए तो अराउंड 2 लाख रुपए पड़ता है। तो टोयोटा अपनी फॉर्च्यूनर को बेच के 2 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हैं। भाई पर ये थोड़ा कम नहीं है? मुझे लगा 10-12 लाख कमा रहे होंगे। तो भाई मुझे भी ये चीज लगी थी वैसे, पर असलियत में ऐसा नहीं है। जो कार इंडस्ट्री है काफी कॉम्प्लेक्स है और इसमें बहुत ही सारे वेरिएबल्स आते हैं जहाँ से जो कार कंपनीज है वो पैसे कमाती है, और बहुत ही सारी गाड़ियां होती है जिसपे जो कार मेकर्स है लॉस लेके बेचती है, ताकि जब वो सस्ती वाली लॉस वाली गाड़ियां वो कंपनीज बेचे तो जब उनकी सर्विस होगी और जब उनका कोई पार्ट की रिप्लेसमेंट होगी तो उस पे जो कंपनीज है थोड़े बहुत पैसे कमा लेंगे। भाई मैंने तो सोचा था कि मैं अपनी कार कंपनी शुरू करूंगा। तो भाई सोचा मैंने भी था लेकिन काफी मुश्किल है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो 2 लाख के प्रॉफिट है वो एक फॉर्च्यूनर से आ रहे हैं, और इंडिया में अराउंड एंडेवर के जाने के बाद 1800-1900 फॉर्च्यूनर बिक रही है हर एक महीने की। तो इंडिया से टोयोटा अपनी फॉर्च्यूनर से अराउंड 36 करोड़ का प्रॉफिट बना रहे हैं एक महीने का, और इससे काफी ज्यादा भी हो सकता है और काफी कम भी हो सकता है। ये काफी एक नॉर्मल सा एस्टिमेट है जो कि हमने इंटरनेट से बनाया है, और हमें पता नहीं अंदर क्या चल रहा है कंपनी के और क्या नहीं। जो इनोवा है उसका प्राइस है बेस मॉडल का 17.18 लाख रुपीज एक्स शोरूम इंडिया, और उसका जीएसटी से पहले और सेस से पहले प्राइस पड़ता है 11.45 लाख रुपीज, जो कि कंपनी को पड़ता है। तो इस पे अगर आप 8 या फिर 7.5% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो अराउंड 90,000 का प्रॉफिट है एक इनोवा पे, और ये इसके बेस मॉडल का है। जो इसके टॉप एंड स्पेक है उस पे थोड़ा और बढ़िया प्रॉफिट होगा, और अराउंड हर एक महीने इंडिया में 5700 इनोवा बिकती है। तो अगर आप देखें तो 70 करोड़ का प्रॉफिट है जो टोयोटा कमा रहे हैं अपनी इनोवा से इंडिया में एक महीने में। भाई पर इस ब्रांड के इंडिया में ग्लैंजर और अर्बन क्रूजर भी तो आती है। तो वो जो 2 गाड़ी है उसमें मुझे नहीं लगता है कि टोयोटा से बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे होंगे। वो गाड़ियां बस डीलरशिप को खुश करने के लिए रखी हुई है, ताकि जो डीलरशिप है उनके प्रॉफिट थोड़े स्टेबल रहे। दोस्तों आपको पता ही है कि हम कितने एडिक्टेड है एस्प्रेसो से, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कैलकुलेट करे एस्प्रेसो का प्रॉफिट, जिसमें भाई जब मैं रिसर्च करने लगा भाई कुछ नहीं मिल रहा इंटरनेट पे, कोई ऐसे मार्जिन वार्जिन की बात ही नहीं कर रहा। और बस रिसर्च करने पे ये पता चला कि मारुति के एवरेज पर कार मार्जिन अराउंड 35,000 के है, जो कि चलो सही है। तो हमने सोचा एस्प्रेसो का करते हैं। तो एस्प्रेसो के टॉप एंड स्पेक का प्राइस है 5.43 लाख रुपीज एक्स शोरूम इंडिया, जो कि कुछ ज्यादा महंगा मेरे ख्याल से 3 लाख की होनी चाहिए। और इस गाड़ी पे सबसे कम सेस और सबसे कम टैक्स लगता है, क्योंकि सबसे छोटे सेगमेंट की गाड़ी है
तो इस पे 19% लगता है अराउंड। तो इसका जो बिफोर जीएसटी प्राइस है वो है 4,56,000 का, और इस पे अगर हम अपना एस्टिमेट लगाए तो 20,000 से लेके 30,000 के बीच में हो सकता है मारुति का मार्जिन इस वाली गाड़ी में। और जनरली जो सस्ती गाड़ी होती है उस पे बहुत ही छोटे मार्जिन होते हैं, तो इसलिए काफी कमी है इसमें मार्जिन। लेकिन जो मारुति के काफी बढ़िया प्रॉफिट बनते हैं वो उनकी स्विफ्ट पे है, क्योंकि जो इस गाड़ी की प्राइस रेंज है काफी ऐसे बड़ी सी है, जिसमें जो बेस मॉडल है अराउंड 5.5 लाख एक्स शोरूम के आसपास का है, और जो टॉप एंड स्पेक है 8.5 लाख रुपए एक्स शोरूम के आसपास का है। तो इस पर अगर आप लगाए 7-8% का एवरेज, तो जो बेस मॉडल है उस पर अराउंड मारुति 25,000 कमा रही है, लेकिन जो टॉप एंड स्पेक है उस पर अराउंड 55,000 रुपए कमा रही है। तो काफी ऐसे डिफरेंस है। और तभी अगर आप देखें तो जो कार सेल्स पर्सन होते हैं आपको ऐसे कंपेल करते हैं थोड़े महंगे वाले स्पेक लेने को, क्योंकि ऐसा करने से जो डीलरशिप है उसके भी बढ़िया मार्जिन बनते हैं, और साथ ही में जो कार कंपनी है उसके भी बढ़िया मार्जिन बनते हैं। तो इसलिए ये सारी स्टोरी ऐसे घूमती है। और जो विटारा ब्रेजा है उसके बेस मॉडल में अराउंड 40 से लेके 50,000 के बीच में हो सकता है मार्जिन, और जो टॉप एंड स्पेक है अराउंड 70,000 का मार्जिन हो सकता है उस पर, अगर बहुत ही बढ़िया बिजनेस चल रहा है। और इस सब में मारुति के पास एक एडवांटेज है कि उनकी जो वॉल्यूम्स है काफी ज्यादा है, मतलब उनकी गाड़ियां बहुत ही ज्यादा बिकती है, तो इसलिए वो हर एक जो पार्ट है उस पर काफी डिस्काउंट ले पाते हैं अपने सप्लायर से, क्योंकि काफी बल्क में ऑर्डर करते हैं, और साथ ही में इन पे डेट काफी कम है। तो भाई ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ, मारुति के कंपनी के बारे में कम बता रहा हूँ। अगर आप एकदम रियलिटी में देखें तो सबसे बढ़िया जो काम हो रहा है इंडिया में और सबसे बढ़िया चांदी चल रही है Hyundai की चल रही है, क्योंकि इनके एवरेज पर कार मार्जिन 70,000 से भी ऊपर के हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और जो इनकी एवरेज ट्रांजैक्शन रेट है अराउंड 7.5 लाख रुपए का है, और इसे अगर आप कंपेयर करें मारुति से जो कि 4.5 लाख का है, तो इनका बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है। तो Hyundai के जो इंडिया में मार्जिन है अराउंड 10% के है, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और क्रेटा पे तो मुझे लगता है कि 13-14% ही होंगे। तो जो क्रेटा का बेस मॉडल है जो कि ई वाला मॉडल है उसका इंडिया में प्राइस है 10.16 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया, और इस पर अगर आप टैक्स वगैरह सारे हटा के देखें तो उसका जो प्राइस बनता है वो 7 लाख रुपए के आसपास का है। और उस पर अगर आप 10% ले तो बेस मॉडल पे Hyundai 70,000 कमा रहे हैं क्रेटा के, और जो थोड़े महंगे वाले वर्जन होंगे फॉर एग्जांपल SX वगैरह उस पे लाख रुपए के आसपास हो सकता है। तो Hyundai का बढ़िया काम चल रहा है इंडिया में, काफी ऐसे बढ़िया बढ़िया पैसे कमा रहे हैं। भाई टाटा के बता, उसका जानना है भाई मुझे। तो दोस्तों आपको बताते हुए शर्म आ रही है कि टाटा भी लॉस में चल रही है, मतलब गाड़ियां बेच के तो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन ओवरऑल कंपनी लॉस पे है, क्योंकि डेट बहुत ही ज्यादा है तो उसकी इंटरेस्ट पेमेंट होती है। और भाई फिर जब मैं गया टाटा मोटर्स के मार्जिन के बारे में रिसर्च करने के लिए, भाई कहीं पे भी नहीं मिले मुझे, तो इसलिए मैं इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट वगैरह देखने लग गया, और जिंदगी में पहली बार जो मैंने स्कूल में अकाउंट्स पढ़ी थी वो मेरे काम आई। तो इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट से पता चल रहा है कि 6% के इनके मार्जिन है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि मैं कह सकता हूँ कि इनके कार के मार्जिन है। तो जैसे अगर आप इनकी नेक्सॉन लें जिसका जो बेस मॉडल है उसका प्राइस है 7.28 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया, तो इस पे अगर मैं सारे टैक्सेस वगैरह हटाऊं तो इसका प्राइस बनता है 6.11 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया, और इसका 6% अराउंड 36,000 बनता है। तो चलो फिर भी सही है इनके मार्जिन। और जो इस ब्रांड का टॉप एंड स्पेक है इस वाली गाड़ी का जो कि नेक्सॉन का एक्सी वाला स्पेक है उसका प्राइस है 13.23 लाख रुपीस, उसका बिफोर टैक्स बनता है 11.11 लाख रुपीस, और उस पर अराउंड 8.5 के मार्जिन है जो कि बहुत ही बढ़िया है। लेकिन जो ब्रांड्स रियल पैसा कमाते हैं अपनी बड़ी वाली महंगी वाली गाड़ियों से है, फॉर एग्जांपल टाटा सफारी या फिर हैरियर, जिसमें जो हैरियर है उसके बेस मॉडल का प्राइस है एक्स-शोरूम इंडिया 14.39 लाख रुपीस एक्स-शोरूम इंडिया, और ये सबसे महंगे वाले टैक्स ब्रैकेट में आती है, तो इसका जो कंपनी को प्राइस पड़ता है वो है 9.53 लाख रुपीस एक्स-शोरूम इंडिया। तो भाई 10 लाख की गाड़ी है ये, और इस पे अराउंड अगर मैं मानूं 6-7% के मार्जिन तो 70,000 बना लेगी कंपनी। और जो सफारी है उसमें और बढ़िया मार्जिन होंगे क्योंकि उसमें कोई एक्स्ट्रा R&D की कॉस्टिंग नहीं आई, और जो गाड़ी है थोड़ी ज्यादा महंगी है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाली हैरियर, तो इसमें आप मोटा मोटा लगा सकते हैं कि लाख रुपए का मार्जिन है पर गाड़ी। भाई फोर्ड का बता यार, फोर्ड का क्या हाल है मार्जिन में? Cumulative operating losses of about $2 billion. तो भाई फोर्ड इंडिया से गई इसलिए थी क्योंकि कंपनी लॉस में चल रही थी, क्योंकि उनकी सिर्फ 20% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रही थी, और साथ ही में जो डेट है वो सब भी काफी ज्यादा था, तो इसलिए कंपनी काफी लॉस में चल रही थी। लेकिन एंडेवर पे थोड़े प्रॉफिट थे जो कि अराउंड 1.5-2 लाख के आप मान सकते हैं, इससे ज्यादा थे नहीं। और जो डीलरशिप है उनके भी अराउंड 1.5 लाख के मार्जिन थे एक एंडेवर बेचने पे। और आपको एक बहुत ही बढ़िया फैक्ट बताता हूँ कि फरारी एक गाड़ी बेचने पे $94,000 का या फिर 70 लाख के आसपास का प्रॉफिट कमाती है एक सिंगल गाड़ी बेचने पे, और फोर्ड को 900 गाड़ियां बेचनी पड़ती है 70 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए। तो आप देख ही सकते हैं कितनी भसड़ मची हुई है कार इंडस्ट्री में। और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट्स में लिख के बताइएगा।